साइंस पढ़ना और मैथ्स को पढ़ना और सीखना मेरे विचार से दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में? सर हम लोगों ने क्या मैथ्स भी याद करा दी। जैसे 2 into 4 क्या होता है सर? 8 होता है। 5 into 2 10 होता है। 9 into 10 90 होता है। जब मैं लेकिन 192 into 282 बोलता हूँ तो बच्चा चमक जाता है। क्यों? उसको याद नहीं है। तो गणित याद नहीं करनी थी, मैथमेटिक्स याद नहीं करनी थी, मैथ्स को समझना था। ऐसी इंस्पिरेशन आपको क्या पढ़ते समय मिली कि मैं एक बच्चों के लिए ऐसी साइंस और मैथ्स की लैब डेवलप करूं? सर क्या रीजन रहा है? सर जब मैं खुद छोटा बालक था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, मुझे उस समय समझ में आ गया था कि हमारा ब्रेन इमेज को प्रोसेस करता है, टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं करता, और सारी किताबें टेक्स्ट में बनी हुई। भारत के प्रसिद्ध गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में जाने का, वहां जाने का एक्सपीरियंस बताएं कि जो अमिताभ बच्चन जी थे वो इस चीज से कैसे प्रभावित हुए? सर वो बहुत ही खुश हुए हमसे मिलके। अच्छा, खास बात थी कि हमने मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अमित जी के नाम पे ही बनाया था, हेलो अमिताभ बच्चन लिखा था। उससे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और था जिसमें हमने उनकी फिल्मों के नाम भी लिखे थे बहुत सारी चीजों में। तो अमित जी को अपनी 2 फिल्मों के नाम याद नहीं थे, तो उन्होंने कहा यार मेरी नहीं है। तो फिर वहां से जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने माइक से बोला आशीष जी को आपकी जानकारी आपसे ज्यादा है, तो आप इनसे नहीं हट सकते, ये सही बोल रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा क्षण था और अमित जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत खुश हुए वो मेरे से मिले। अभी बात चल रही है हमारे पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अभी 5 साल भी पूरे हो चुके हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो एक मैं यहाँ मॉडल आपके यहाँ देख रहा हूँ IKS में, भारतीय गणना की। हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में तो स्टूडेंट सीख ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का, वो इस पर आधारित है। इसके बारे में कुछ आप? क्योंकि भारतीय गणना की बात हुई तो जनरली हम बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब तक आते हुए हमारी सांसें बढ़ जाती है। तो जब खरब के बारे में ही सोचेंगे तो बस वहीं रुक जाएंगे। तो हम हमारे बच्चे को उसके आगे लेके चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनकर शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त द डिटॉक शो पर। आज हम डिटॉक शो पर एक नया फ्लेवर लेके आने वाले हैं और मैं खड़ा हूं एक ऐसी साइंस और मैथ्स की लैब में जिसको हमारी देसी भाषा में कहते हैं कबाड़ से जुगाड़। आपने 3 इडियट फिल्म देखी ही होगी, उसमें थे एक रणछोड़ दास चाचड़, जिनको इंजीनियरिंग पढ़नी नहीं थी, इंजीनियरिंग सीखनी थी, जिसको मशीनें बनाने में मजा आता था, जिसको मैथ्स पढ़ने में मजा आता था और साइंस पढ़ने में मजा आता था। क्या पढ़ना मजे के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर पढ़ाई करने में मजा आने लग जाए तो साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट आसानी से सीखे जा सकते हैं। मैं आपको आज जिस लैब की सैर कराऊंगा वो मैथ्स की लैब है और साइंस की लैब है, और जिसको बनाने वाले हैं डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा, जो कि हमारे भारत के प्रसिद्ध मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और वहाँ की एलुमनाई एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने बनाई है एक ऐसी लैब, एक सेंसिटिव भारत के सिटीजन की तरह, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, दृष्टिहीन है, कानों से सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते, ऐसे जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको साइंस और मैथ्स कैसे पढ़ाई जाए, इसके लिए उन्होंने इस लैब को एस्टेब्लिश किया है। और खास बात यह है कि ये जितने भी मटेरियल उन्होंने डेवलप किया है, जितने भी एक्सपेरिमेंट या मैथ्स के और साइंस के डेवलप किए हैं, वो सारे फ्री उन बच्चों को देते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं। साथ में ऐसी इंस्टीट्यूट्स को भी बिल्कुल फ्री डोनेट करते हैं जो ऐसे बच्चों को पढ़ाती हैं। ऐसे डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा आज हमारे साथ हैं, और आज उनके साथ उनकी जो लैब है आशिता अर्नव इनोवेशन, इसमें आज हम मौजूद हैं। तो बड़ी ही इस इंटरेस्टिंग साइंस और मैथ्स की लैब को बनाने वाले डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जो मेरे साथ है इस लैब में। हेलो डॉक्टर आशीष। वेलकम दिनकर साहब, वेलकम। बहुत मैं बढ़िया। आज आपकी लैब में जब एंटर किया तो मुझे भी अपने अंदर एक बच्चा फील हुआ कि मुझे भी साइंस सीखने का और मैथ्स सीखने का शौक रहा है। साइंस पढ़ना और मैथ्स को पढ़ना और सीखना मेरे विचार से दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में? सर हम लोगों ने क्या मैथ्स भी याद करा दी। जैसे 2 into 4 क्या होता है सर? 8 होता है। 5 into 2 10 होता है। 9 into 10 90 होता है। जब मैं लेकिन 192 into 282 बोलता हूँ तो बच्चा चमक जाता है। क्यों? उसको याद नहीं है। तो गणित याद नहीं करनी थी, मैथमेटिक्स याद नहीं करनी थी, मैथ्स को समझना था। समझने वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं है। हम विज्ञान की बात करते हैं, पूरा घर जो है वो विज्ञान से भरा हुआ है, हर जगह विज्ञान है।
लेकिन क्या हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे? क्या चलती हुई चीज को हम देख के बता सकते हैं कि उसकी क्या वेलोसिटी, क्या एक्सीलरेशन होगा उसका? हम आंखों से देख के बता सकते हैं किसी कमरे में एंटर करते हुए उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? हमें सिर्फ 2 या 3 कॉन्सेप्ट के अलावा बहुत ज्यादा चीजें हम कनेक्टेड फील नहीं करते। तो ये जब मैं खुद कॉलेज में आया तो मेरी बड़ी भी उम्मीदें थी, और मेरा जो मेरे अल्मा मैटर है MNIT जयपुर, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम पहले मालविया रीजनल इंजीनियरिंग को MREC के नाम से जानते थे, मैं उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि हम विज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से करें, और विज्ञान का जो बेस है वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स की क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले तो हम सुनते थे कि JEE नीट की तैयारी करने वाला बच्चा ही सुसाइडल होता है, उसके इस टाइप के केसेस हमने देखे थे कि ऐसी शहर से आते हैं हम। अब जब हमने देखने लगे कि 4th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा, 6th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, छोटी छोटी उम्र के बच्चे इस टाइप के सिर्फ एजुकेशन के कारण अगर वो उम्मीद कर लेते हैं, ये ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, तो हमें लगता है हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। और अगर हम जैसे लोग अगर नहीं आए आगे, तो मुझे लगता है फिर हमारी इंजीनियरिंग का कोई यूज नहीं था। बीइंग ए टीचर, मतलब काफी सालों से हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेब्लिश किए, खूब किताबें लिखी, खूब रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद लौटने का टाइम है, और इस टाइप की चीजें जो हम 25 साल से कर रहे हैं वो स्कूल तक जानी चाहिए। तो विज्ञान को और गणित को सोसाइटी तक ले जाना, उन बच्चों तक ले जाना, जैसे अभी आपके साथ जब चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि मैं जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके लिए भी वर्क कर रहा हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन मेरा जो पूछने का था, क्योंकि हमारी शुरुआत तो हो गई आपसे पूछने की, कि आप इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इतने सारे आपने जॉब्स और काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं, ऐसी इंस्पिरेशन आपको क्या पढ़ते समय मिली कि मैं एक बच्चों के लिए ऐसी साइंस और मैथ्स की लैब डेवलप करूं, सर या क्या क्या रीजन रहा है? सर, जब मैं खुद छोटा बालक था, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, मुझे उस समय समझ में आ गया था कि हमारा ब्रेन इमेज को प्रोसेस करता है, टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं करता, और सारी किताबें टेक्स्ट में बनी हुई है। उसकी अगर इमेजेस होती तो हम लोग बहुत अच्छे से, हम फुटबॉल खेलते थे तो हमें ये नहीं पता होता फुटबॉल किस 2D शेप से बन के एक स्पेयर बनता है, कितने पेंटागन है, कितना हेक्सागन है। तो ये क्यूरियोसिटी मुझे उस समय से ही थी। मैं जब भी करेंसी नोट देखता था तो मुझे उसमें नोट में ये नहीं देखना होता था कि गांधी जी का उसमें चित्र बना हुआ है, मुझे ये देखना होता था इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसमें जो पीछे चित्र बना हुआ है, जैसे 500 के नोट में है तो लाल किला बना हुआ है, या 200 के नोट में है सांची का स्तूप बना हुआ है, या 100 के नोट में है रानी की वाव बनी हुई है। तो ये सारी चीजें मुझे शुरू से पैसिनेट करती थी। तो मुझे लगता था ये सब क्यों नहीं, और अलग तरीके से क्यों नहीं कराया जाता, क्योंकि ब्रेन, जब हमारे पिताजी हमसे बात करते थे, कहते थे ब्रेन को हम लोग 2-3% ही यूज करते थे, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था। अब तो मुझे लगता है मोबाइल आने के बाद हम दशमलव में ही आगे होंगे, कोई 0.1-0.2% ही यूज कर पा रहे हैं, सारा डेटा तो हमने मोबाइल पे स्टोर करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी हमें, मतलब इसका जो हमारा जो प्रयास है वो यही है कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट का एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं और उसका एक मेमोरी ट्रिक बनाते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर क्या है सर? 63। नहीं सर, ऐसे मत बताइए। अच्छा। या तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में बढ़ा दीजिए, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तो, हिंदी मीडियम में पढ़े तो आप हिंदू सिस्टम से बता दीजिए, जैसे अरब खरब या फिर मिलियन बिलियन में। क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मुझे पता था, हमारी 6ठी क्लास में ये आ जाता है, लेकिन हमने क्या 9 डिजिट पढ़ाई है, जबकि मोबाइल 10 है। अगर हम हमारे हर कॉन्सेप्ट को, अगर हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको यूज करने लग गए, तो वो चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी और उसकी यूटिलिटी भी नजर आएगी, लेकिन नहीं आता। तो ये सब चीजें हमने इस पे काफी कम किया। और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप अपनी लैब की एक सैर हमको कराइए, आप क्या क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है एजुकेशन सिस्टम एक सजा जैसा हो गया बच्चे के लिए। उस सजा में अगर मजा जोड़ दिया तो वो सजा नहीं रहेगी, वो मजा हो जाएगा। तो हमने यही काम किया, हमने हर जगह पे जहां पे भी हमें लगा, चाहे वो SST है, 40 टाइप के वॉर याद कीजिए, सारी SST खत्म हो जाती है। गांधी जी का जन्म और गांधी जी का देहांत, उसको कनेक्ट कीजिए तो पूरा अपना अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम अपना जो है, या गांधी जी की टाइमलाइन कंप्लीट हो जाती है। आप कुछ भी पूछिए गांधी जी की टाइमलाइन पे जो आपको याद आता है। जैसे महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? देखिए, हम तो उससे कहते थे, पैदा हुए थे वो 2 अक्टूबर पे थे, याद होना चाहिए। 12 साल लगातार छुट्टियां लेता है 1 से 12 तक बच्चा। अच्छा। किस सन में हुए थे? द वेरी गुड बॉय थे। टी का कोड 1 होता है, वी का कोड होता है 8 होता है, और जी का 6 होता है, पी का 9 होता है। तो 1869 में हुए थे वो। इंग्लैंड कब गए थे वहां से बताए थे। साउथ अफ्रीका तो सही होता है, इंग्लैंड अपने फूफा से मिलने गए थे, बात करके। एफ का कोड 8 होता है, एफ का 1888 में गए थे, आए कैसे बात करके। बी का कोड 9, टी का 1891 में लौटे थे यहाँ से। साउथ अफ्रीका अमीर आदमी थी, BMW में गए थे। बी का कोड 9 होता है, एम का 3 होता है, 1893 में गए थे, आए थे पैदल। पी का कोड 9 होता है, डी का 1, एल का 5, 1915 में आए थे। साथ में जिस दिन वो आए थे उसको NRI दिवस बनाते हैं। NRI छोटा आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, तो बी का कोड 9, डी का 1 होता है, तो देख लीजिए उससे निकल आएगा 9 जनवरी। तो क्या समस्या है?
4 घंटे में तो पूरी किताब खत्म हो जाएगी। और लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा घर आने के बाद 4-4 घंटे पढ़ता है। अरे भाई 4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो सकता है, तरीके आने चाहिए। समस्या कहाँ है एजुकेशन सिस्टम में? समस्या ये आई कि हमें ये बता दिया गया अच्छे से कि बार बार दोहराने से चीजें याद होती हैं। ना वो कल याद होती थी, ना आज याद होती है, ना कल याद होगी। दोहराने से याद नहीं होती, कनेक्शन से चीजें याद होती हैं, इमेजेस से याद होती है, क्योंकि ब्रेन इमेज को रखता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम, हमारा देश आजाद हुए इतने साल हो गए, क्या ये चीज समझ में नहीं आ रही लोगों को? कि या फिर यही चाहते हैं कि पूरा पूरा, आज हमारे देश में 35 करोड़ बच्चे हैं जो 35 करोड़ स्कूल कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। आप देखिए आधा कॉन्टिनेंट होगा किसी उस ग्लोब में, उससे ज्यादा बच्चे तो हमने स्कूल कॉलेज में बैठाए। अगर इनको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए गए तो मान के चलिए सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की है ना प्रॉब्लम का सॉल्व कर देंगे। इतना अच्छा बच्चा है। तो कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ सर अपन बात करते हैं, जैसे ये छोटा सा एक पेरिस्कोप है, ये देखिए पेरिस्कोप है, ये आपको दिख रहा है इधर? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये छोटा सा, आप यहाँ से देखिए सर, इधर से देखिए, इधर से दिखेगा आपको, ये पेरिस्कोप है। और इसको बनाने के लिए छोटा सा एक वर्किंग मॉडल होता है। ये शीट हमने करी है इसकी, ये इस तरह से लेके आए और इसके बाद बनाने के बाद में ये इस टाइप का मॉडल बन गया। तो ये फिजिक्स के कौन से? ये ऑप्टिक्स वाला मॉडल है। हाँ, ऐसे हजारों मॉडल्स हैं। आप जी रेज को 45 डिग्री पर बिल्कुल वो करते हैं। अभी छोटा सा मॉडल है ये वाला, जो मॉडल है ये वाला जनरली सबमरीन्स में काम में आता है, सबमरीन्स का मतलब। लेकिन ऑप्टिक्स का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये कितना डिग्री दिख रहा है सर? 360। जब आप इधर से करेंगे तो 360 360 में 180 का डिवीजन करेंगे तो वो 2 आएगा। तो 2, ये आपको इसमें इमेजेस 2 दिख रही है। अब आप थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इस एंगल को हम 120 कर लेते हैं। 360 120 से डिवीजन करोगे आप तो आएगा कितना? 3। तो इसको अगर आप लगाते हो तो यहाँ से 3 इमेजेस दिखेगी। जब इसको अपन 90 डिग्री पे लेके आते हैं तो 360 बाई 94 होता है, तो यहाँ लगाएंगे तो इसको मिला के 4 इमेजेस। और जब आप इसको बंद कर देंगे तो ये जो एंगल होगा दैट इज 0, यानी 360 डिवाइडेड बाई यानी इनफाइनाइट आ गया। तो इनफाइनाइट वाला जो मॉडल है, देता हूँ आपसे, इनफाइनाइट वाला मॉडल है वो ये तैयार हो गया। इधर से देखिए, ये इनफाइनाइट वाला मॉडल है। मतलब इसमें 2 ये पैरेलल आ गया तो एंगल 0 हो गया। तो अगर आप इधर से देखेंगे इसको, तो इधर से देखिए आप, इधर से ये दिख रहा होगा सामने से, ये इनफाइनाइट इमेजेस जा रही है। कितना सारा समय लगा। ये जयपुर का सन डायल है, ये आप घर में रखिए। आपको सिर्फ मोबाइल लगा के ट्रू नॉर्थ निकालना है। इस पे लगा के ट्रू नॉर्थ निकाल दीजिए। जो सन की शेडो जिस जगह पे पड़ेगी उसमें से 28 मिनट जोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोकल सोलर टाइम दिखाता है। लेकिन हमारा तो नैनी यूपी से चलता है, तो 28 मिनट का गैप है। तो आप जब 28 मिनट इसमें ऐड करोगे तो आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम घड़ी बांधने की जगह बच्चों को दे दीजिए, तो कम से कम मोबाइल छूट जाएगा। तो ये सन डायल जो जयपुर के जंतर मंतर में लगा हुआ है, इन्होंने इनको लैब में ही तैयार किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। अगला कोई एक्सपेरिमेंट आप सर? ये वाला देखिए, ये बहुत अच्छा मॉडल है। ये मैग्नेट्स हैं। हमें मैग्नेट्स की पोल्स पता होती है। अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ तो देखिए चिपक गया। क्यों चिपक गया? क्योंकि डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो ये वाला सेम होगा। तो सेम जो पोल होगा वो क्या होगा? रिपेल करेगा। देखिए रिपेल कर रहा है और आप इससे घुमाएंगे। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी इस जगह यूज होती है। हाँ, मैग्नेट को यूज करके तो बहुत काम किया गया है। निकोल टेस्ला मतलब एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसके बारे में कहते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ाएं या कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं, उसको मतलब एक्सपीरियंस लर्निंग। सर हमें लगता है कि क्लास का जो आखिरी 10 मिनट होता है उसमें 5 मिनट में हर जगह जो भी आप पढ़ाए उसका वर्किंग मॉडल दीजिए और साथ के साथ में उसकी मेमोरी ट्रिक बना दीजिए कि जो आपने पढ़ाया। क्योंकि याद करने की जिम्मेदारी जब से बच्चे पे छोड़ी गई है तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि बच्चा याद नहीं कर पाता तो हम उसके अड़ोस पड़ोस में या स्ट्रक्चर कोचिंग सेंटर में उसको भेज देते हैं। वहां पे भी वही चीज कर रहा है जो स्कूल में किया। आपको लगता है 2 बार दोहराया तो याद हो जाएगा, ऐसे नहीं याद होगा। तरीके आपको इसी तरीके के बनाने पड़ेंगे। और अगर आप इनोवेशन चाहते हैं, बच्चों से आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहते हैं, तो उसके लिए सब चीजों की बहुत जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला हमारा सेक्शन में इधर आ जाता हूँ, इस तरफ रहते हैं। ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा पजल सेक्शन है। पजल का मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ बॉक्स सोचना। क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए ऐसे कुछ किया तो आप कहेंगे ये सर्कल है। अगर यही जिसको सर्कल नहीं पता, छोटा बच्चा, उससे पूछोगे तो कहेगा ये चंदा मामा है, ये मेरी मम्मी की बनाई रोटी, ये मेरे दादाजी का सिर है। वो 10 चीजें, मेरा कड़ा है, 10 चीजें बता देगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को चीजें बताता जाता है तो हमारा बाहर से देखने का तरीका बदल जाता है। तो ये इनोवेशन अगर आपको करना है, कन्वर्जन शेप्स अगर एजुकेशन सिस्टम में इसकी जगह अगर डाइवर्जेंट होंगी तो हो गए। अब आप देखिए छोटा सा एक वर्किंग मॉडल है, ये वाला है
इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 1441 है, तो मैंने यहाँ पे अगर 3 कर दिया ये नंबर और यहाँ पर मैंने इसको ये 2 लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया अलग अलग, ये इसको भी मैंने 1 2 3 और ये यहाँ पे मैंने इसका 4 लगा दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये डिजिट आ गई इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से जमाना है कि इसकी तीनों साइड में 1 2 3 4 हो। ये बेसिक एग्जांपल है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आपको बिना पी और बिना सी आए हुए इसको जो ठीक करना है, तो अर्ली एजेस में इस टाइप के मॉडल देंगे, तो जब वो क्लास में जाएगा, जब उसका पीएनसी आएगा तो ऑलमोस्ट पीएनसी उसका कवर हो चुका होगा। तो बेसिकली पजल्स हैं ये वाली, इस टाइप की। एक ये बहुत अच्छा पजल का एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बेहतरीन पजल बोलते हैं हम इसे। इसमें बेसिकली क्या है, आपको एक टाइल्स दी जाती है, इस टाइल के ऊपर आपको लिखा हुआ है, नहीं इसका ये सॉल्यूशन है क्योंकि हम पजल के नीचे सॉल्यूशन है। अब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको 3 मीनार दिखनी चाहिए और यहाँ से देखेंगे तो 1 दिखनी चाहिए, तो आपने एक यहाँ लगा दिया, आपने दूसरी भी यहाँ वाली लगा दी है। अब आपने यहाँ पर जो लगाई है आपको क्योंकि 3 दिखनी है, तो आपने छोटी छोटी सी पजल्स यहाँ पे लगा दी है, ये इधर लगा दी है, ये वाला सेक्शन हो गया। और आपने इसको यहाँ पे लिया है और एक और आपने एक सिंगल वाली और आपने ढूंढ ली है इसके अंदर से, ये इधर लगा दीजिए। अब मुझे बताइए उधर से कितनी दिख रही है आपको, 1 2 और 3। अब आप इधर से देखिए, इधर से कितनी दिख रही है आपको, 1 और देखिए यहाँ 1 है और वहाँ 3 है। इसको इस तरह से बैलेंस करना है, फिर उसके बाद उस तरह से बैलेंस करना है। तो ये आपका विजुअलाइजेशन है, हाँ, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये बेसिकली सुतोलिया गेम होता था, उसी से बनाया गया है। तो इस टाइप की पजल्स पे भी काफी काम हुआ है और ये अच्छा है, इसमें एम्पल ऑफ पीसेस होते हैं, आप फैमिली के साथ खेल सकते हो, अकेले भी खेल सकते हो। तो बच्चे को अगर डिजिटली डिटॉक्स करना है तो इस टाइप की चीजें आपको इसको एम्पल में देनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप, क्योंकि बहुत एडिक्टेड हो गया है वो मोबाइल पे, तो मोबाइल से ज्यादा एडिक्टेड अगर कुछ नहीं दिया तो मोबाइल छूटने वाला नहीं है। जैसे खेल का मैदान छोड़ा, पहले घर पे कहते थे कि खेल नहीं जाता है, अब कहते हैं मोबाइल नहीं छोड़ता, यानी खेल छूटा है मोबाइल से, तो मोबाइल को छुड़ाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है, ये डेली पजल है। सर आप सुबह उठने के बाद जैसे ही चाय पीने आते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल करते होंगे। सर हम मोबाइल नहीं करते, हम सालों से डेली की ये पजल बनाते हैं। सर ये आपका इनफाइनाइट पजल है, हाँ, ये सबको बन चुकी है इस तरह की, हाँ, इसको कैसे छुड़ाया जाए। सर ये वाला आपका जैसे हो गया, अभी आराम से डेली की डेली, जैसे आज कितनी तारीख है सर, 12 दिसंबर, कल क्या थी सर 11, आज कितनी है 12, तो इजीली बन गया। अब 13 ढूंढनी है तो कल आपको ये इसको इस तरह से सेट करना पड़ेगा कि ये 13 हो जाए। तो ये डेली की इनफाइनाइट पजल है, डेली आप खेल सकते हो। अच्छा, हमारा मानना है कि जिस दिन ये जल्दी बन जाती है उस दिन बहुत अच्छा जाता है, और जिस दिन नहीं बनती तो पहले ही पता लग जाता है आज किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये हम डेली हस्बैंड वाइफ दोनों खेलते हैं। तो ऐसी हजारों पजल हैं सर जिसपे काम किया है। पजल्स के बारे में आपने बताया और व्यूअर्स में आपको बता दूं, आशीष जी जो है उनको मौका मिला भारत के प्रसिद्ध गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में जाने का। हम आगे बढ़े उससे पहले चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप अपना वहां जाने का एक्सपीरियंस बताएं कि जो अमिताभ बच्चन जी थे वो इस चीज से कैसे प्रभावित हुए। सर क्या है, मैं मेरे घर का सबसे छोटा लड़का हूँ, छोटा मतलब लंबाई में मेरी 6 फीट लंबाई है और मेरे घर में लड़कियां भी 6.2 की हैं। तो हमारे घर में अमिताभ बच्चन चारों तरफ फैले हुए थे क्योंकि वो भी बहुत लंबे थे, और हमारे समय जनरेशन में हमने अमिताभ बच्चन साहब को बहुत फॉलो किया। मतलब मुझे लगता है उनसे बेहतरीन पिता नहीं है, उनसे बेहतरीन ससुर नहीं है, उनसे बेहतरीन इंसान नहीं है, उनसे बेहतरीन पति नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी सीखना है, अगर बेटे की बात करो तो अमिताभ बच्चन साहब जैसा बेटा मिलना बहुत मुश्किल है। आज भी हरिवंश अंकल की अगर कोई बात होती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम सा करता हूँ, मतलब हमें लगता है रोल मॉडल तो है, माँ बाप के अलावा अगर मुझे किसी से कनेक्शन है तो उनसे बहुत है। तो मैं जो भी याद करता था मैं उनसे जोड़ देता था। जैसे मुझे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद नहीं होती, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने बात की हनुमान चालीसा, तो देखिए कलयुग में हनुमान जी का बड़ा हम सभी याद करते हैं। 18वीं चौपाई कौन सी है सर, ऐसे याद नहीं होगा क्योंकि सबने रट रखी है। 18 तक बोलेंगे तो बता देंगे। जुग सहज योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानो। अच्छा, जुग जुग किसका है, अमिताभ बच्चन साहब का आया। अमिताभ बच्चन साहब का जो फिल्म है डॉन, डी का कोड 1, एन का 2 तो 12 हो गया। सहस का मतलब 1000 होता है, 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 1000 कर दो। सहस्त्र योजन, योजना हम एफएम पे सुनते हैं, एफ का कोड 8 होता है, एम से माइल होता है, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर। सबको गुणा करो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलती है। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब शॉर्ट है, टॉल है, टी का कोड 1, एल का 5, 15 आ गया।
अब आप बताइए, अमिताभ बच्चन साहब करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, एक दिल पे राज करते हैं? करोड़ों। तो 15 करोड़ किलोमीटर इज द आंसर। देखिए कितना टाइम लगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें करके आप बहुत आराम से चीजें याद करते हैं। तो अमित जी से कनेक्शन है तो हम हर चीज में उनको डाल देते हैं। नहीं, मेरा पूछना ये था कि उनके क्या रिएक्शन थे इस बारे में? सर एक्चुअली अमित सर को मतलब फैन तो बहुत होंगे उनके, लेकिन हमारा जैसा नहीं। आप जब गए सर वो बहुत ही खुश हुए हमसे मिलके। अच्छा, खास बात थी कि हमने मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अमित जी के नाम पे ही बनाया था, अमिताभ बच्चन लिखा था। उससे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और था जिसमें हमने उनकी फिल्मों के नाम भी लिखे थे बहुत सारी चीजों में। तो अमित जी को अपनी 2 फिल्मों के नाम याद नहीं थे, तो उन्होंने कहा यार मेरी नहीं है। तो फिर वहां से जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने माइक से बोला था, बोला आशीष जी को आपकी जानकारी आपसे ज्यादा है तो आप इनसे नहीं हट सकते, ये सही बोल रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा क्षण था और अमित जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत खुश हुए वो मेरे से मिलके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं जैसे दिनकर भाई, आपकी उम्र क्या है? बताइए मत सर। आप एक काम कीजिए, कोई भी नंबर याद कर लीजिए, आप भाभी जी की एज याद कर लीजिए, बताइएगा मत, कुछ प्लस माइनस कर लीजिएगा। क्या वो एज इसमें है? नहीं है। नहीं है। इसमें है? इसमें भी नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। क्या वो एज इसमें है? यस। इसमें है। इसमें है? यस। इसमें है? नहीं है। इसमें है? हाँ है। 44? यस। ये बेसिक टूल है 2 की पावर याद करने का। अच्छा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, वो इस पे बन जाता है। अच्छा। कि कोई भी नंबर 2 की पावर से बनता है, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर, तो कोई भी नंबर बनाते हैं तो इस गेम से आप आराम से एज भी निकाल सकते हैं और आपका कैलकुलेशन है, बेसिकली करना कुछ नहीं है, तो छोटी सी इटरेशन है। तो ये बेसिकली स्क्वायर को समझा नहीं, अपन स्क्वायर नहीं सर, स्क्वायर क्यों याद करते हैं उसका लॉजिक है, क्योंकि हमेशा बच्चा बाहर जाने के बाद पूछता मुझे इतना पढ़ा है वो क्या काम में आता है। अरे काम तुमने नहीं लिया, काम तो हर जगह चीजें आती हैं, आपको आपने काम में नहीं लिया इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है। एजुकेशन सिस्टम हर चीज कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, लेकिन उसको यूज करना आपको आना चाहिए। और एक लाइन बच्चों के लिए मैं आज बोलना चाहूंगा आपसे कि इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को जो आपने पढ़ा है उसको अगर आपने काम में नहीं लिया तो आप उसको भूल जाएंगे, ये पक्की बात है। तो वैसे छोटे छोटे से मॉडल्स हैं, ये शिफर्स होगी बहुत सारी, ये बहुत अच्छा गेम है। ये एक आप इसमें इस पिजल का लॉजिक दे रखा है, इस लॉजिक पे अगर आप कोई भी कोड बनाते हैं तो आप अपने बच्चों से कोडिंग में बात कर सकते हैं। ये बेसिकली मैक्सिकन शिफर है, तो ये बहुत अच्छा, हाँ, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी लेकिन उन्होंने इस टाइप का बनाया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमें बनाया तो हमें भी बहुत मजा आया, तो हम कभी कोड में बात करनी होती है तो हम इससे बात कर लेते हैं। कोड में मतलब पहले इस जगह कहीं रोक लीजिए और कोड बना लीजिए, फिर इसको घुमा दीजिए और नए नए तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। कोई ढूंढ नहीं सकता अगर आपके पास कोड नहीं है तो कि कैसे बनाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे। ये सम करने का टूल है, अगर आप ये जितने कॉलम्स है इसमें अगर टोटल 50 वैल्यूज अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ टोटल सम 50, सब पे 50 आना चाहिए। तो खूब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो जब करते हैं तो एक कैलकुलेशन भी एक बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी हो जाती है इससे। तो ये भी इस टाइप के बहुत सारे टूल्स हैं सर, इसमें कोई 20,000 प्लस मॉडल्स हैं। जैसे ये वाला है सर, हम मदर टंग बोलते हैं, फादर टंग बोलते हैं सर। मदर टंग, मदर नानी से आती है, दादी से आती है, नानी से आती है, दादी से आती है, दोनों से आती है? नहीं, मदर तो माँ, नानी से आती है। एन का कोड टू 22 भाषाएं हिंदुस्तान के अंदर जो किसमें लिखी है, हमारे संविधान में लिखी है। तो सर भाषा को हम सेव करके बोलते हैं या अचानक से बोलने लग जाते हैं? सेव करके। तो 0 एस का कोड 0 होता है, वी का 8 होता है, 8 शेड्यूल में लिखी हुई है। तो 22 भाषा ये वाली है, कैसे याद करना है इसके लॉजिक्स हैं आराम से, उस लॉजिक से पूरी चीजें तैयार हो जाती है। तो ये लगता है, हाँ, कवर करेंगे तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है सर, एक लॉजिक के थ्रू ये पूरी ब्रेन में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। भाषाओं को इसमें मॉडल बनाया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के काफी मॉडल बनाए गए हैं जिसको बच्चा यूज करके प्रैक्टिकली चीजें सीख सकता है। अब जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीरियोडिक टेबल। अब केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री के सर ये बहुत बड़ी आपत्ति बच्चों के लिए पीरियोडिक टेबल। अब हलीना की तरफ से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर 12, ये सारे तरीके फैंसी हो गए। अब ये वाली जो चीजें सर इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं। अब मान लीजिए आप कोई भी, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 74 एलिमेंट है, कौन सा होगा? जबकि विज्ञान में हमने 10वीं में पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, हमें याद नहीं है, लेकिन सी का कोड 7 होता है और आर का 4 होता है, तो कार बन गया। जो कार होती है वो पार्क करते हैं, टांगते हैं, पार्क करते हैं, लेकिन ब्रेन हमेशा अनयूजुअल इमेजेस लेता है। तो आप सोच लीजिए टांगते हैं, तो टांगने से टंगस्टन होता है, तो 74 के पीछे जो कोड हुआ दैट इज 7 कार। और क्या होता है, पार्क करने की जगह क्या हो गया, टांगना, तो टांगने से क्या निकल गया, टंगस्टन। इसी तरह से आप 100 पे आ जाइए, 100 का जो एलिमेंट होता है फर्मियम होता है। तो 100 से बात बोलते हमें क्या याद आता है, क्रिकेट याद आता है। तो क्रिकेट में 100 रन कौन बनाता है, जो फॉर्म में होता है, तो फॉर्मियम इज योर आंसर। 99 कौन होता है, 9 का कोड पी होता है, 9 का कोड पी होता है पापा। तो पापा का जो फ्रेंड होगा वो छोटा आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा, बड़ा होगा। तो आइंस्टीन बड़ा आदमी है तो आइंस्टीन हो गया। अच्छा। 88 का क्या होता है, 8 का कोड एफ होता है, एफ का कोड होता है, तो फूफा बना। फूफा हर चीज के लिए रेडी रहते, रेडोन हो गया।
77 क्या क्या हो गया, केक हो गया। केक अगर आप किस चेहरे पे लगाते हैं बर्थडे पे तो आप इरिटेट हो जाते हैं, इरिडियम हो गया। 66 का चाचा होता है। इस तरह से मतलब जो डेली लाइफ की चीजें हैं उनसे आपने ये इस पीरियडिक टेबल को जोड़ने की कोशिश की कि हम रोज क्या क्या करते हैं, वही पीरियडिक टेबल में आपने लाने की कोशिश की जिससे कि इंटरेस्टिंग हो जाए। सर इसमें एक छोटी सी बात ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास 3 कार्टून कैरेक्टर थे, चाचा चौधरी, दूसरा साबू, तीसरा पिंकी। आज 3000 कैरेक्टर है बच्चों के पास, उनकी इतनी सारी इमेजेस हैं। आप उन इमेजेस को कनेक्ट कर दो, जब 3 चीजों से मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो ये बच्चे तो क्या कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते। तो ये सारी चीजों पे बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जो मॉडल है वो फिजिक्स में, जो मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स को खेल में दिखाता है, गेम के फॉर्म में। हम इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, कई बार भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने इसको एक गेम की तरह तैयार किया है। आप बताइए इसको कैसे खेलेंगे। सर ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके घुटने में प्रॉब्लम है, अच्छा है ना, वो फुटबॉल खेलता था, उसके पाँव में चोट लग गई, वो होटल में जाके ठहरेगा। अच्छा। अब आप मुझे बताइए वो नीचे से आता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? बहुत बढ़िया, 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, ये 3s1 नहीं, अब देखिए कमरा कौन सा आ रहा है। अच्छा इधर आएगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। अब ये 3s1। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम है। एक बार कंचे दे दीजिए, मार्बल ही छुड़ा दिया हमने। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं उनके बारे में इजीली समझ में आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है। ये छोटे छोटे से मॉडल्स हैं जो इस टाइप से, अगर हम हमारा जो 1s1 SPDF अगर हम सिखाते हैं, अगर इस तरह से थोड़ा सा बता दें तो बच्चों के लिए फन भी हो जाएगा और बहुत आसानी से वो चीजें ब्रेन में सेट हो जाएंगी और ये कभी भूलने वाली नहीं है। तो इस टाइप की चीजों पे हमने बहुत काम किया है। ये वाला एक जैसा एक बहुत अच्छा मॉडल है, मेरे पास ये वुड पैकर है। अब आप मुझे बताइए इसको आपको उंगली पे रोकना है तो मेरे हिसाब से रोक सकते हैं आप, करके देखिए एक बार, हाथ से करिए। ये रुक नहीं रहा है, ये मास को बैलेंस करने के लिए। हाँ। देखिए फिजिक्स इज एवरीवेयर। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा अपनी माँ की बात मानता है, पेरेंट्स की बात मानता है, टीचर्स को फॉलो करता है, वो कभी डर नहीं सकता, उसका हमेशा लाइफ बैलेंस रहती है। हमने माँ का साथ दे दिया, अब आप उंगली कीजिए, अगर ये माँ का साथ है तो गिरेगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, सवाल ही नहीं है, नहीं गिरेगा, क्योंकि माँ साथ है तो कैसे गिरेगा। देखिए तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिजिक्स इज एवरीवेयर हम हमेशा बोलते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल ये उस तरह कवर करता है। लेकिन हम ये माँ का भी बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चा आज के जमाने में माँ बाप की बात मानता है उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चला रहे हैं इस कलयुग में भी। तो ये सेंटर ऑफ मास को की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए ऐसे हर कॉन्सेप्ट में एक एक मॉडल पे हम लोगों ने काम किया है। अच्छा। तो आशीष जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जिस तरह के कॉलेज में पढ़े जो बड़ी नेशनल इंपॉर्टेंस का था, आपके साथ के कई स्टूडेंट अब्रॉड में भी गए होंगे, बड़े गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में भी हैं, और आपने ये चुना ऐसा एरिया जहाँ पर कहते हैं ना रोते हुए बच्चों को हंसाना। इतनी रिस्क क्या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ले सकता है आपके जैसा? सर मेरे पिताजी कृषि विभाग में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने हमें बहुत कम समय दिया। तो ये हमेशा, मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था मेरे पिताजी का टाइम मुझे मिलना चाहिए। तो जब मेरे बच्चे, मतलब मैं जब कॉलेज से निकला तो मैंने ये सोचा था कि मैं मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों का दूंगा, तो अर्ली रिटायरमेंट का प्लान किया। तो जब बच्चे 3rd 4th में आए तो हमने 100% रिटायरमेंट ले लिया। तो हमने हमारा बचपना 2 बार जिया, एक बार अपना जिया, एक बार उनके साथ जिया। अब दोनों बच्चे IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, तो इसी मॉडल के साथ निकले हैं वो। तो हमें इस चीज की खुशी है कि जिंदगी दोबारा अच्छे से जी, और जो कमी मन में रह गई थी तो वो भी पूरी। अच्छा, जब उनके साथ लगे तो ये लगा कि यार ये जो चीजें उनके साथ कर रहे हैं तो ये चीजें हम आगे भी लेके जाएंगे। सर मैं आपको मॉडल बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये ये 3D मॉडल्स हैं। ये 3D मॉडल पेपर से बनाए जाते हैं बेसिकली। हाँ, ये मैथमेटिक्स का 2D और 3D एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। A4 साइज की शीट को 18 बार मोड़ के, जो सुबह अखबार के अंदर A4 साइज में एक ऐड आता है कि आप पिज्जा खा लीजिए, आपकी कॉलोनी में स्विमिंग पूल खुला है, उस पेपर को लेके मैं आज भी 5 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ। और मेरे जितने भी 2D के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें मिड पॉइंट को मिलाने पे क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, डायगोनल्स में एंगल क्या होगा, डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, बाइसेक्ट करती है नहीं करती, इसका दूसरे से क्या कॉम्पिटिबिलिटी, ये सब चीजें हम लोग मुश्किल से 5 मिनट में हो जाता है। और ये 3D मॉडल है, ये 28 मॉडल्स हैं। अगर ये बच्चा कर लेता है तो आप मान के चलिए उसका JEE नीट तक का प्रिपरेशन अर्ली एज में ही पूरा हो गया। क्योंकि मैंने भी महसूस किया, जैसे मैथ्स पढ़ते थे, कर्वेचर क्या होता है। हाँ। एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था कर्वेचर, बोर्ड पे तो टीचर ने बनाया,
लेकिन एक्चुअल में कर्वेचर क्या है वो और फ्लैट सरफेस क्या है वो इसको देख के सर हम भी यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम थे तो एक ब्लैक बोर्ड था, थोड़ा समय आया व्हाइट बोर्ड हुआ, व्हाइट बोर्ड पे कलरफुल मार्कर आए, फिर एआई बोर्ड आ गया, लेकिन बोर्ड बोर्ड ही है। तो जब तक एजुकेशन इस बोर्ड से बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला। तो अब जैसे छोटे छोटे से जैसे आज की बात करें सर, आज की तारीख क्या है सर? 12th ऑफ सर ये तो सर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हिंदी मीडियम से पढ़े सर? दोनों ही मीडियम से। सर आज हिंदुस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी बोलने वाला आदमी कैलेंडर इंग्लिश को लेके चलता है। अब उससे बोलोगी भाई हमारे धर्म का जो कैलेंडर है वो कौन सा है, सनातन की हम बात भी करते हैं, तो आज कौन सी तिथि और मून पे चलती है सर हमारी? तो सर देखिए पोष बड़ा खाएंगे तो पोष हो गया, मेरा जो वर्ण में गोरा नहीं हूँ काला हूँ, तो आज कौन सा हो गया सर? कृष्ण पक्ष हो गया। और देखिए जहाँ आज की बात करें गणित, हर जगह अनंत में, तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसको गिरा दो तो अनंत बन जाएगा? 8 अष्टमी। तो देखिए बहुत आसानी से चीजें याद कर सकते हैं। 12 महीने होते हैं सर, सीवीजी आशा भागो किसके साथ भागो, अश्विन कार्तिक आशीष के साथ भागो। दिसंबर में डीपी बदलते, दी से दिसंबर, पी से पोष, पहला महीना माघ होता है, एफ से फरवरी, एफ से फरवरी। लोग 12 महीने हो गए ना हिंदू के, कहाँ दिक्कत है? तो आपने तो ये कविताएं और कहानियां से ही विज्ञान पढ़ाना, साइंस पढ़ाना शुरू किया है सर हर जगह पे कहीं ना कहीं। और एल्मीरा बहुत सारे मॉडल से भरी हुई आप यहाँ देख रहे हैं, और आगे देखिए एक और एल्मीरा पूरे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से भरी हुई, खिलौने जैसे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट, समझने में आसान फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट। आशीष जी से कहूंगा कि कुछ बताइए। सर ये खूब सारे गेम्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे लगता है इसके बारे में तो सब हमें जानकारी होती है, ये हर घर में मिल ही जाता है सर। ये इसको फिजिट स्पिनर बोलते हैं सर। फिजिट स्पिनर सर घर में होता होगा सर, एंग्जाइटी दूर करने के काम में आता है सर। दूसरा एक छोटा सा एक नेल है सर और एक धागा है सर। अब आप इसको ऐसे पकड़िए सर, ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस पे सर। अच्छा। अब हमने क्या करा सर, इसको वापस ले लिया है। जायरोस्कोपिक कपल एक कॉन्सेप्ट होता है सर, बच्चे फिजिक्स के बच्चे अच्छे से जानते हैं सर, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तो बहुत काम में आता है सर। अब मैंने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे ले लिया सर, आप देखेंगे ये वर्टिकल हो जाएगा। तो ये वर्टिकल क्यों हुआ सर? वर्टिकल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जायरोस्कोपिक कपल है। आप इसको दबाइए सर, एक बार घुमाइए सर इसको एक बार, मैं देता हूँ सर, अब दबाइए। अच्छा, अब ये वर्टिकली नीचे चला गया, कि रीजन क्या है इसका? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो जायरोस्कोपिक कपल ने इसको बैलेंस कर रखा था। ऐसे छोटे छोटे से फिजिक्स के बहुत सारे मॉडल हैं। अब ये देखते हैं सर, अब आप एक ये छोटा सा एक रोल है सर, ये हमारे, आप ऐसे कीजिए सर, मैंने इस तरह से कर लिया सर, थोड़ा सा थोड़ा गहरा यूं ऐसे कर लीजिए सर। हाँ मैंने इसमें कुछ डाला है सर, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ सर, वापिस आ गया सर, वापिस डालता हूँ सर, ये वापिस आ गया सर। ठीक है सर, अब मैंने इसको बदल दिया, अब मैं इसको लेके आता हूँ सर। अच्छा, ये लेंस लॉ है सर, ये कुछ लेंस लॉ है सर। तो ये जिसके कारण मोशन डेवलप हो रहा है वही इसको रिटार्ड करेगा। तो छोटी छोटी सी चीजें सर, ये बेसिकली नोडियम मैग्नेट थी। ये छोटे छोटे से वर्किंग मॉडल्स हैं सर। एक छोटी सी मोटर लगा रखी है सर, इसको इधर से दबाइए, ये चलने लग गया सर। आप जमीन पे छोड़ेंगे ये भगेगा सर। इसी तरीके से ये छोटा सा मॉडल है, ये भी इसी में भी एक छोटी सी मोटर लगी हुई है। इसको ऑन कीजिए सर यहाँ से, ये देखिए आप पैरों से चलने लग गया। इसके अलावा ऐसे हजारों मॉडल्स हमने बना रखे हैं। ये छोटा सा अच्छा एग्जांपल है, केमिकल एनर्जी। अच्छा, केमिकल एनर्जी सेल ने दी। हाँ सर, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मोटर है, ये मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। जनरेटर मैकेनिकल लेता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इसको दबाइए सर, अभी आपको दिख रही है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। मोटर, हाँ, तो मोटर से जनरेटर कैसे पावर जा रही है, ये इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो बच्चों की टेबल पे मोबाइल की जगह इस तरह की चीजें अगर रख देंगे तो मुझे लगता है आधी चीजों का तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा। इसको घुमा के देखिए सर एक बार, ये देखिए आपके घर की बिजली ऐसे बनती है। ये बेसिकली मैग्नेटिज्म है, उसको यूज करके हमने पावर बनाया। ऐसे हजारों मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे पार्ट पे। अच्छा, ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी का साइंस से इन्होंने रिलेशन जोड़ा है। सर हम बताते हैं सर, आपका जन्मदिन कब आता है सर? 17 मार्च। 17 मार्च। मार्च का कोड 4 होता है, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 होगा। 21 7 से चला गया, 2 जरिए, 2 चीजों से मन बनता है, तो मंडे को था सर इस बार। तो ये बेसिकली अगर आप गूगल करते उससे पहले हमने बता दिया। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें डली हुई है। ये इसके 3 मॉडल बने हैं। एक हमारे एवी सर के पास है, उन्होंने सिराने पे रखी है। क्योंकि ये ग्रोग्रेन कैलेंडर के अलावा ये हिंदू कैलेंडर भी है। अच्छा, दोनों कैलेंडर दोनों है। एक मेरे बच्चों के लिए मैंने बनाई थी, और एक मेरे गुरु हैं अजय पाल सिंह राठौर बॉस, उनके लिए हमने बनाई। वो उनका भी हम पे बहुत प्रेम रहा है। तो ये 3 ही मॉडल हमने बनाए हैं आज तक। आप गूगल सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगी सर। इसमें तो डेली आप जैसे बदलते हैं कैलेंडर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन हिंदू कैलेंडर क्योंकि बेसिकली याद नहीं होते,
अच्छा। तो उसके लिए ये है, तो आप डेली डेली इसको चेंज करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर याद करते हैं करिए, लेकिन हिंदू कैलेंडर की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जो मून पे और ये वाला कैलेंडर सन पे। तो मून का कैलेंडर हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं मून कैलेंडर को ही यूज करते हैं। मुझे लगता है इसकी जानकारी हर घर में होनी चाहिए। तो और क्या है ये नई चीज जो दिख रही है, इसी कोई सर? हाँ, इसमें सर फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे हिसाब से कोई 49 प्लस कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसके एक फिजिकल मॉडल बन सकता है। हमने ऐसे कोई 300 प्लस मॉडल पे इन दिनों काम किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉडल होगा तो कॉन्सेप्ट का जनरेशन थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से बच्चा उसको ले सकता है। तो कुछ और नई चीजें आप सर हमारे पास तो दिखाना चाहते हैं? आप जो भी यहाँ पे दिखेगा आपको सब कुछ आउट ऑफ बॉक्स होगा। जैसे हम आपको एक मॉडल दिखाते हैं, ये एक छोटा सा मॉडल है सर। जैसे मैंने आपसे बोला सर कि मैंने आपसे बोला कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100 है। अच्छा। इसको सम करना है, तो क्या होगा इसका जवाब? ये तो कैलकुलेट सर जरूरत नहीं पड़ेगी सर, 100 का हाफ कीजिए, 50 2 बार बोल दीजिए, 50 बस हो गया। 1 + 2 + 3 + अप टू 10 बोलिए, क्या होगा सम? अब ये भी बताया 10 का हाफ क्या होता है? 5 2 बार बोलिए, 10 2 बार बोलिए। 10 10 5 5 5 5 55। 55। अब ये देखिए, ये मॉडल बेसिकली 1 + 2 + एक छोटी सी सीरीज है जिसको अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। आप ये मान लीजिए, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये n-1 और ये n हो गया। तो ये 1 से लेके n तक चला गया, दोनों एक जैसे। अब मैंने इसको क्या करा, दोनों को मिला दिया, तो इसकी शेप बनेगी रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा? स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो n है और यहाँ से यहाँ तक n+1 है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इसकी क्या आ रही है? n+1 और विड्थ आ रही है n, तो n इंटू n+1। अब आप इसको इधर कर दीजिए आधा, तो फॉर्मूला बनेगा n इंटू n+1/2। तो ये जो मैंने भी आपको बताया हुआ है, हम क्या करते हैं, हर कॉन्सेप्ट का एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक का रीजन ये होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका आंसर आ जाए, तो और वो कॉन्फिडेंट इसलिए रहेगा बच्चा कि यार मुझे तरीका भी पता है बड़ा वाला, लेकिन साथ में मेमोरी ट्रिक भी है मेरे पास, एग्जाम में कोई दिक्कत। जैसे हमने कहा ट्रिपलेट्स की बात करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक बहुत बड़ी आफत है। पाइथागोरस यानी 90 डिग्री का अगर कोई राइट ट्राइंगल होता है, उस राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, उसकी साइड यानी बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर का सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है, जिसको a, b, c को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। 1 से 10 तक कोई अंक बोलिए। 8 का इसमें एक लाइन याद करनी है, स्क्वायर करके हाफ, हाफ करके स्क्वायर, स्क्वायर करके हाफ, हाफ करके स्क्वायर, स्क्वायर करके हाफ, हाफ करके स्क्वायर। 4 का हाफ कीजिए, 2 4 8 का था, आपने 8 का बोला ना, 8 का हाफ कीजिए 4, 4 का स्क्वायर 16 के इधर चलिए, 15 उधर चलिए 17, 8 15 17 इज योर ट्रिपलेट। कोई ऑड नंबर बोल दीजिए। ऑड इज 9, 9 बोला, 9 का स्क्वायर कीजिए, 81 का हाफ कीजिए, 40.5 इधर चलिए, 40 उधर चलिए, 41, 9 40 41 इज योर ट्रिपलेट। ऐसे 16 ट्रिपलेट की जरूरत पड़ती है, 9 इससे बन जाते हैं, 6 के ट्रिक लगा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहाँ बच्चा परेशान हो रहा है। तो ये सब चीजें अगर हमारे पास है तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत, हंसते खेलते हुए, मुझे लगता है घर से लेके अगर वो स्कूल जाता है तो इतनी चीजें वो कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में किसको जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत सारी जो यहाँ पर शीट्स मेरे को ये वुडन दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं एक ही ले लेता हूँ। हाँ जी। आज के कंटेक्स्ट में मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर किसी से पूछे तो 935 ऐसे कुछ बोलने लग जाता है, जरूरत नहीं है सर। इसमें बताइए, जैसे मोबाइल नंबर है, आपको इधर अगर आप हिंदी में बोलना है तो आप इधर आ सकते हैं। पहली डिजिट अरब होगी, 2 डिजिट बाद की करोड़ होगी, उसके बाद लाख होगी, फिर हजार। देखिए ये कितना है, 9 अरब 45 करोड़ 65 लाख 58,158। अब आप अगर इंग्लिश में यानी इंटरनेशनल सिस्टम में बात करना चाहते हैं, दिस इज 9 बिलियन 456 मिलियन 558,198 हो गया। अच्छा, ये स्टूडेंट को इस नंबर से बहुत आपको इसे अपन नंबर सिस्टम पढ़ा है तो उसको अप्लाई करने का ये सबसे अच्छा टूल है। अब जैसे सर मैंने आपसे बात की आधार कार्ड, हम सबके पास होता है, तो आधार कार्ड हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं सबके पास है। आप देखिएगा 99% लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर याद नहीं होता, और नहीं होता आप ट्राई करके देख लीजिए। आपको याद है सर? नहीं, मुश्किल होगा सर, लेकिन मोबाइल में जरूर होगा सर, तुरंत खोल के देख लेते हैं। तो क्या 12 डिजिट भी हम याद नहीं कर सकते? लेकिन हम नहीं कर पा रहे। उसका रीजन ये है कि हमारी डिपेंडेंसी किसी और पे चली गई, और आने वाला टाइम दूर नहीं है जब हो सकता है हम चैट जीपीटी से पूछे मेरा नाम क्या और मेरा घर कौन सा है। तो आने वाला टाइम ये हम देख चुके हैं यहाँ तक कि हमें डिजिट याद नहीं हो रही, तो ये भी आ जाएगा, लेकिन हम हैं ऐसा नहीं होने देंगे। अब छोटे से अपने, क्योंकि मेमोरी की बात हुई है तो ये पूछते हैं, ये बहुत बढ़िया टूल है। इसमें कोई भी 20 डिजिट डाल सकते हैं, 20 ये इसमें प्राइम मिनिस्टर डाले हुए हैं। अब आप मुझे, हमारे देश में टोटल 18 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, कोई भी नंबर बोलिए। 17 का शूटिंग शटिंग आता है, मतलब 17 की जो राइमिंग बन रही है। अब आप मुझे बताइए ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे बड़े सूटेड बूटेड थे, मतलब बड़े शानदार थे, असरदार थे? एक तो राजीव गांधी जी थे, वो तो सर मतलब अब देखिए जो सूटेड बूटेड थे,
और 17 नंबर है तो इसका मतलब आखिरी से पहले ही होंगे। नरेंद्र मोदी जी। सर नरेंद्र मोदी साहब से पहले थे सर। अच्छा, मनमोहन सिंह। अब आप और कोई नंबर बताइए, जैसे 18 है तो 18 का वेटिंग होता है। नरेंद्र मोदी साहब किसी चीज के लिए वेट नहीं कराते, फैसला ऑन द स्पॉट वाले हैं। तो देखिए 18 की वेटिंग है नरेंद्र मोदी साहब। और पूछिए कोई नंबर सर। जैसे थर्ड का 3 का ट्री होता है। अच्छा आप मुझे बताइए सर, ट्री पे चढ़ने वाला आदमी बहादुर होगा या कमजोर होगा? बहादुर होगा। तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर इनके नाम के आगे बहादुर लगता है? लाल बहादुर। देखिए लाल बहादुर शास्त्री हो गए। तो ये बहुत इजी तरीके हैं और ये कनेक्टेड फील करता है। अच्छा आपको पहले से पता था पेड़ पे चढ़ने वाला बहादुर है, हमने कुछ याद नहीं कराया, हमने आपकी इंफॉर्मेशन को थ्रेड से बांध दिया और ये जिंदगी भर हो जाएगा। तो ये इस तरह से। अब ये वाला देखिए, अब छोटे से वॉर्स की बात है, ये टोटल 40 वॉर्स हैं। 40 वॉर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हिस्ट्री की। अब आप मुझे बताइए कौन सा वॉर याद आपको आ रहा है? इसमें मॉडल्स होते हैं, इसके अंदर ये आप ये इसके वो हैं टाइल्स, जिसको हम एंटर कराए थे। इसमें मत पूछिए सर, आपको जो याद है वो पूछिए, बेटर रहेगा। इससे कहते तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे लगेगा हमने बता दिया। आपको जो वॉर याद आता है? बिल्कुल कॉमन, हल्दी घाटी। हल्दी। अच्छा हल्दी किलो में आती है लीटर में आती है सर? किलो में। के का कोड 7, जी का 6, 76। जहाँ कुछ नहीं लगा 15 लगा दो 1576। हमारे राणा प्रताप ने लड़ी थी सर। तो बहुत ही आसान है सर। एजुकेशन को मैंने कहा ना, आपकी जो सजा है उसमें मजा ऐड कर दीजिए। अच्छा आपको ये पता था हल्दी किलो में आती है या मैंने सिखाया? पता था। सिर्फ मैंने एक चीज बताई, आप कोड याद कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, तो सिर्फ ये कोडिंग। पता नहीं क्यों स्कूल्स में ये सब चीजें नहीं लगाई जाती हैं। बैटल ऑफ सर सबका सब कुछ, सबके फॉर्मूलेज बने हुए हैं। और हार्ड, जैसे ये बैटल ऑफ सोमनाथ है। सोमनाथ में स्नेल घूमता है सर, क्योंकि सोमनाथ में मैं गया था। स्नेल घूमता है। एस का कोड क्या होता है? 0 होता है, एन का 2 होता है, एल का 5 होता है। 25 लगा दीजिए सर, आंसर निकल आएगा। अच्छा, तो ये आपने कुछ मतलब डेली का कुछ अपना सर हमने जब से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हूँ, मैं 6 चीजें डेली बना रहा हूँ सर, तब से। आप सोच लीजिए, उसमें वर्किंग मॉडल्स भी हैं और मेमोरी ट्रिक्स भी हैं। जब तक 6 चीजें नहीं, पहले हम 1 बनाते थे, धीरे धीरे अब 6 हो गए, क्योंकि अब हमारे पास हमारे बच्चे रहते नहीं हमारे साथ, वो चले गए पढ़ने के लिए। हस्बैंड वाइफ है तो हमारा यही रहता है कि हम जरूर कुछ ना कुछ बनाएं। ये गांधी जी की टाइमलाइन भी बहुत अपनी बात हो चुकी थी इस पे। ये देखिए गांधी जी की टाइमलाइन से ये नेशनलिज्म इन इंडिया करके ये बेसिकली इसमें तो आंसर भी लिखे हुए हैं। तो ये तो टाइल्स हैं, ये गिर जाएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये वाली जितनी भी आपको चीजें हैं इसमें विद पिक्चर रहती हैं सारी। आराम से आपका एक मेमोरी ट्रिक लगाइए और प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे हमने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट है। अच्छा किसी को भगाना है तो आप क्या कहेंगे? धीरे धीरे जाए या रन करते हुए जा? रन करते हुए। आपका झगड़ा हो गया उससे कहेंगे, तो अंग्रेजों को हमने कहा भाई ऐसे नहीं जाओगे, रन कर। आर का कोड 4, एन का 2, 1942 लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा मैंने आपसे पूछा कि दांडी मार्च में गांधी जी गए थे, तो कब गए थे सर? कौन सा सन था? 1930। हाँ बिल्कुल सर। देखिए आप तो विद्वान आदमी हैं, आप बता देंगे, लेकिन वो बच्चे से पूछिए सर, उसके कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ये आप बता देंगे क्योंकि आपका नॉलेज है। अच्छा सर मैं एक छोटी सी चीज और, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टिव में बात हो रही है, मैं एक छोटा सा जानकारी चाह रहा था सर। जैसे हमारे गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम क्या था सर? करमचंद गांधी, ठीक है। तो उनकी माता जी का नाम? पुतलीबाई। बहुत बढ़िया सर। मुझे शायद कई बार, मैंने 100 बार पूछा होगा तो दूसरी तीसरी बार आंसर निकला। सर अपने जैसे सचिन तेंदुलकर साहब थे, सचिन तेंदुलकर साहब का नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। उनके पिताजी का नाम क्या था? रमेश। अच्छा उनकी माता जी का नाम? माता जी का नहीं पता। चलिए सर। अच्छा सर हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी, उनकी माता जी का नाम नहीं होता। सर हमारे देश में पता नहीं शाही कम पड़ जाती है सर जब माँ का नाम लिखना होता है। ये मैंने हमेशा से देखा सर, जब भी बात होती है, क्योंकि माँ के प्रोस्पेक्टिव में बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस देश को एक रेजोल्यूशन तो लेना चाहिए। जैसे मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा है और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नाम डॉक्टर आशीष शांता शर्मा है। अच्छा, तो शांता मेरी माँ का नाम है। माँ का नाम लेने की आदत डालनी चाहिए सर। तो मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर साहब की मदर का नाम रजनी तेंदुलकर था। अच्छा। और हीरा जैसा बेटा पैदा किया मोदी साहब ने, हीराबेन उनका नाम होगा। तो ये सब चीजें इस तरह से होती है। आशीष जी अभी बात चल रही है हमारे पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अभी 5 साल भी पूरे हो चुके हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो एक मैं यहाँ मॉडल आपके यहाँ देख रहा हूँ IQS में भारतीय गणना कि हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में तो स्टूडेंट सीख ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का, वो इस पर आधारित है।
इसके बारे में कुछ आप सर अपने क्योंकि आईकेएस के बारे में बात की, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हम भी आईआईटी बॉम्बे के विजिटिंग फैकल्टी आईकेएस के लिए। अच्छा। हम दिल्ली के नवयुग स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। तो उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बताते हैं। क्योंकि भारतीय गणना की बात हुई तो जनरली हम बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब तक आते हुए हमारी सांसें बढ़ जाती है। तो जब खरब के बारे में ही सोचेंगे तो बस वहीं रुक जाएंगे। तो हम हमारे बच्चे को उसके आगे लेके चलते हैं। अब आप कहते हैं जनरली याद नहीं होता, लेकिन आपको ए से एप्पल याद होता है सर, बहुत बढ़िया। बी से बॉय याद होता है, बहुत बढ़िया। सी से कैट याद होता है, बहुत बढ़िया। डी से डॉग याद होता है, बहुत बढ़िया। ई से एलिफेंट याद होता है, बहुत बढ़िया। एफ से फिश याद होती है, बहुत बढ़िया। जी से गर्ल याद होती है, बहुत बढ़िया। एस से हॉर्स याद होता है। तो 10 की पावर 28 तक मैं याद करा देता हूँ अगर आपको एबीसीडी आती है तो। देखो एप्पल सर नीला है, कैसा है सर? नीला, और बहुत बड़ा नीला है, इतना बड़ा नीला है कि आपको लाने के लिए ट्रक लगाना पड़ा। देख लीजिए, आंख बंद करके याद हो जाएगा। बी से बॉय है, बॉय फुटबॉल खेलता है तो उसका पाद मजबूत होता है, पाद यानी पाद, ठीक है, पैर हो गया, ठीक है, पाद बोलेंगे इसको। सी से कैट होगी, घर में आती है तो आपने आवाज आई है इसको खाना वाना खिलाने के लिए, उसकी शंख बांध दिया। जैसे लटकता हुआ शंख आता है तो आवाज आ रही है, तो कैट में क्या बांधा है? शंख बांधा। आ जाइए सर। डी से डॉग है, डॉग जनरली हत्या कर देता है, चूहा हुआ मिलता है तो हत्या कर देता है, ठीक है। ई से एलिफेंट है, एलिफेंट में अगर आप सूंड से अगर आप छोटा सा अगर सफेद कलर भरते तो मध्य से आधा आधा दिखेगा, ठीक है। एलिफेंट के मध्य में आपने क्या लगा दी? चौक से निशान लगा दिया, ठीक है। ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है, फिश आता है। फिश आपके पास इक्वेरियम में आप उसको धो रहे थे, वो पार हो गई, पारद, पारद, धो रहे थे, पार हो गई, पार हो गई, पारद, पारद, ठीक है। धो रहे थे, पार हो गई, पारद हो गया। चलिए, इसके बाद क्या होता है? एफ जी, जो गर्ल्स होती है, जी से गर्ल होता है, गर्ल घुन की पक्की होती है, अगर किसी चीज की उनको धुन लग गई तो वो पूरा करके देती है, ठीक है। एच से क्या होता है? हॉर्स होता है, हॉर्स को अशु बोलते हैं। ये चीजें याद आ गई। अब आप देखिए, अब आपको पूरा सिस्टम आ गया 10 की पावर 28, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब हो गया 10 खरब। पहले वाले पे ए से एप्पल है, एप्पल कैसा था? नील, तो नील, 10 नील। आ जाइए। बी से बॉय था, पाद, पदम, पदम, महापदम बोलेंगे या क्या बोलेंगे? माँ। सी से कैट थी, क्या बांधा था? शंख, शंख, महाशंख हो गया। अच्छा। जी से क्या थी? गर्ल, गर्ल थी। गर्ल से पहले क्या आएगा? ए बी सी डी। डी से डॉग, डॉग क्या कर रहा था? हत्या। तो क्या हो जाएगा हत्या का? देखो आप यहाँ पे, हत्या, महाहत्या। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या था? ए बी सी डी ई। ई से एलिफेंट था, एलिफेंट में मध्य में डाला था, तो क्या हो जाएगा? मध्य, महामध्य। फिर आ जाइए, जी से क्या था? गर्ल, नहीं, गर्ल से पहले एफ आएगा। एफ से फिश था, फिश को क्या कर रहे थे? धो रहे थे, पार हो गई थी, पारद। देखिए, पारद, महापारद। फिर जी से गर्ल होता है, गर्ल धुन की पक्की होती है, गुण मागुन हो गया। एस से क्या था? अश्व था, अश्वनी, महाश्वनी। लो 10 की पावर 28। तो अब आप कभी अगर आपको कमाई करेंगे तो आप बोलेंगे मुझे महाश्वनी तक पता है, दैट इज 10 की पावर 20। अब आपको अरब खरब तक नहीं पता। तो बहुत आसान है सर एजुकेशन, आपको तरीके आने चाहिए याद कराने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की ये बातें हैं, आज के कंटेक्स्ट में साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के सिलेबस में होनी चाहिए? सर, हिंदुस्तान से जो भी चीज बाहर गई और वो पैकेजिंग करके लौटी है, हमने उसको हाथों हाथ लिया। अच्छा। हम हमारी अभी आपने सब चीजें देखी है, ये सारी हमारे इसी धर्म से निकली है, इसी सनातन धर्म से निकली है। हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का ही पार्ट है जो मैंने अभी तक आपको बताया। मुझे कुछ चीज बाहर की नहीं पता, सब चीजें यही की हैं। अब आपको ये इंटरेस्टिंग लगी है, आपको लगा कि टाइम खराब हुआ? नहीं, इंटरेस्टिंग लगी। और ये पैकेजिंग नहीं हुई थी, ये सिर्फ क्या करा है, इसको एक तरीके बनाए गए, उस तरीके को सिर्फ कनेक्ट कराया गया, क्योंकि समय बदला है। समय बदला है, आज का जो जेनजी है उसको उसी की भाषा में आपको समझाना पड़ेगा, तब ये समस्या का समाधान होगा। बोर्ड वाला कल्चर मुझे लगता है क्लासेस में कम कर देना चाहिए। चलिए, और आपके मॉडल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। जैसे ये कुछ सर, ये स्फेरिकल, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने का मॉडल होता है, तो ये फिजिक्स में, हाँ, इंटरेस्टिंग है सर, सब चीजें आपको, ये भी एक बहुत बढ़िया मॉडल है। अब आप ये वाला जो मॉडल है, ये सोलर सिस्टम पे है सर, ये देखिए आराम से घूमेगा। अब आप देखिए, सोलर सिस्टम याद कराने के बहुत सारे तरीके हैं। सर, आप मूवी में जाते तो जश्न जैसा माहौल होता है, बस मूवी की स्पेलिंग एमवी होती है। एम से क्या हो गया? मरकरी। वी से वीनस। ई से अर्थ। जश्न जैसे क्या होगा? जुपिटर। मूवी में एम से क्या बनेगा? मार्स। उसके बाद आ जाइए, जश्न जैसे जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और ने से नेपच्यून। प्लूटो को हमने बाहर निकाल दिया, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, हमने सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया। तो ये सोलर सिस्टम को ये पूरा अच्छे से बताता है, कूपर बेल्ट से लेके आपको बहुत अच्छे से बता देगा क्या डिस्टेंस है, किसके इसके नेचुरल जो आर्टिफिशियल इसके सैटेलाइट्स कितने हैं, किसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने भेजे हुए हैं, कौन सा कहाँ पर है, किसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, इसकी शेप कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, किस साइज में बड़ा है, वो सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में याद हो जाते हैं इसमें। तो ये जो खिलौनों का खजाना है, ये कुछ खिलौने मुझे यहाँ बोर्ड पे भी दिखाई दे रहे हैं, ये रिलेटेड है मैथमेटिक्स से जी, क्योंकि हमें तो पेपर पेन से ही फ्रैक्शन और इक्वेशन सिखाए गए।
सही है, इनको- छोटा सा मॉडल जैसे अभी आपने बात करी, ये हाँ। मॉडल है जैसे मैंने आपसे कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जनरली बच्चा बताता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab। आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो उसमें से कुछ बच्चे ये बता देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। जब आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस अप टू जेड का स्क्वायर बोलेंगे तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैथ्स को उसने याद कर लिया। अगर उसको स्क्वायर देखते एरिया समझ में आता और एरिया को टिल्ट फॉर्म में देखता तो उसको याद होता। अब जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर निकालना तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab 2 टाइम्स ऑफ ac 2 टाइम्स ऑफ ad 2 टाइम्स ऑफ bc 2 टाइम्स ऑफ bd 2 टाइम्स ऑफ cd, प्रॉब्लम सॉल्व। और ये इस मॉडल के थ्रू चल रहा है। आप a से लेके z तक बोलिए, मैं आंख बंद करके बता दूंगा क्योंकि मैंने मॉडल से समझा है इसको। याद नहीं किया। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस लगा देंगे। अब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बोलते हैं तो बच्चा नहीं बता पाता क्योंकि क्यूब देखते उसको वॉल्यूम ही नहीं दिखा, उसने फॉर्मूला याद कर रखा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मॉडल्स बेस हो, जिससे चाहे 5 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन वो जिंदगी में काम तो आएगा। उसके फॉर्मूला रटा है, क्योंकि आप देखिए जिस चीज को बार बार नहीं दोहराएंगे तो भूल जाएंगे। तो क्या हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही कर रहे हैं कि हम 1 साल पढ़ाते हैं और अगले साल वो भूल जाए, इसी का सिस्टम बना रखा है? नहीं है। अगर आप उसको अप्लाई कराएंगे तो उसके लिए इन मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैथ्स को बिना रटे कैसे पढ़ें, ये बात हमने सीखने की कोशिश की। अब आगे आप क्या बताना चाहते हैं? सर अब हम अपने वैदिक मैथमेटिक्स सेक्शन में लेके जाना चाहते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आइए हम अब आपको वैदिक मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में लेके चलते हैं। आपकी जो लैब का एक पार्ट हमने देखा, उसी को ही हम कंटिन्यू करें। हम बात कर रहे थे इंडियन नॉलेज सिस्टम की। इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पार्ट हमने देखा। दूसरा एक बहुत बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में, वैदिक गणित। तो क्या वैदिक गणित के ऊपर भी आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है जो वैदिक गणित के साथ जुड़े हुए है, जिसमें बताया जाता है कि कैलकुलेशन बड़ी स्विफ्ट होती है, फास्ट होती है, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली मैथमेटिक्स मुझे लगता है अगर बच्चे की ठीक हो गई और अगर आउट ऑफ बॉक्स यानी पजल करना वो सॉल्व कर अच्छे से कर गया तो उसका एजुकेशन सिस्टम उसके लिए काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम मैथ से ही शुरू होती है बचपन में। मैथमेटिक्स में जब भी हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर से पैकेजिंग होके आया, चाहे वो अबेकस रहा हो, टेक्टनबर्ग रहा हो, तो हमने हाथों हाथ उसको लिया, जबकि हमारे यहाँ पे सब चीज अवेलेबल है। उसके लिए हमेशा ये बोला जाता है कि अबेकस में एक टूल होता है और वैदिक मैथमेटिक्स में कोई टूल अवेलेबल नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स के लिए ये बोला जाता है कि ये पेन पेपर मैथमेटिक्स है, जबकि दूसरी जो मैथमेटिक्स है कैलकुलेशन के लिए काम में आती है वो मेंटली हो जाती है। मैं आपको बताऊं, वैदिक मैथमेटिक्स भी आप मेंटली कर सकते हो। और टूल की बात है, जब से मैंने सुना तो मैंने 125 टूल बना दिए इसके। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर अंडर रूट क्यूब क्यूब रूट फैक्टोरियल और लॉग, ऐसे मैं 10 ऑपरेटर्स मानता हूँ। 10 ऑपरेटर्स की तैयारी अगर बच्चे को करा दी जाए तो मैं गारंटी देता हूँ मैथमेटिक्स में जिंदगी भर कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। जब वो कभी आपके साथ बैठ के जाएगा तो गाड़ी पे लिखे हुए पिछले 4 नंबर को वो स्क्वायर भी करेगा, उसका क्यूब भी करेगा, उसका अंडर रूट भी निकाल के देगा, 2 गाड़ियों को मल्टीप्लाई करके उसका जवाब भी देगा और बिल्कुल सही देगा। अच्छा, तो ये सब चीजें बहुत आसान है और जो हमने टूल्स बनाए वो इफेक्टिव भी है, क्योंकि मैंने फिर बताया हमारे बच्चों की जर्नी इसी में रही है, उनका बहुत बड़ा इनपुट रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें उसी के थ्रू निकली हैं और एग्जीक्यूटेड है। आईआईटी बॉम्बे पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि सब चीजें रही हैं। और हमने गवर्नमेंट स्कूल पे भी काम किया। मैं अगर बड़ी बात तो यही चाह रहा हूँ कि जो हमारे राजस्थान के कंटेक्स्ट में बात करें कि हजारों में नंबर्स तो मुझे भी याद नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं गांव-गांव में, ढाणियों में। जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी प्रदेश से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक, वहां तक आपके पहुंचने की प्लानिंग क्या है? कि आपने जैसे बताया कि मैं तो बिल्कुल इसको फ्री निःशुल्क करता है, तो इस मास लेवल तक आपकी पहुंचने की क्या तैयारी? सब मैं आपको पहले बताऊं, हमने ये 2019 में आशिता अर्णव इनोवेशंस है इसको रजिस्टर्ड कराया था, क्योंकि आशिता जब कॉलेज जाने वाली थी तब उसने मुझे बोला था, बोला पापा हमारे जाने के बाद ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास एक बिल्डिंग थी जहां हम रहते, तो वहां पे हमने इसको खाली करवाया और 3 फ्लोर हमने इसके तब से हमारे पास है। तो हम वर्किंग मॉडल्स, हमारा पूरा R&D वो यहीं पे होता है, प्रिंटिंग से लेके कटिंग तक सारा काम हम लोग यहीं करते हैं। हमारी टीम है, हमारी टीम में एक दिव्यांग बच्चा भी है, करण है, अभी अब आपको उससे मिलवाएंगे।
तो हम लोग यहीं बैठ के काम करते हैं, और जो इस सेल्फ फंडेड है, हम लोगों ने सामान नहीं बेचा नहीं, अभी तक। मेरा जी। कहने का मतलब था कि अब जो सरकारी स्कूल हैं, सर अगर जहाँ सरकार सहयोग requirement- देती है हमें, सरकार अच्छा। सहयोग देती है तो ये सारी चीजें हम उनको देने को तैयार है। अच्छा, लेकिन इसमें हमारी तरफ से थोड़ा प्रयास तो हो चुका है, लेकिन अगर थोड़ा बढ़ने का सरकार का ही है। अब 2 कदम वो बढ़ाएगी तो हमारे 10 कदम उनके साथ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहे कि क्योंकि आपने काफी बड़े लेवल पे इसको किया है, और आपको जब बॉम्बे अमिताभ जी ने कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया, इसका मतलब उन्होंने काफी बड़ी रिकॉग्निशन आपको दी। मैं और देख रहा हूँ कि हमारे जस्ट पीछे 2 गिनीज बुक के सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। हाँ। इनकी क्या कहानी है और ये किस वजह से आपको दिए सर गए हैं? एक्चुअली क्योंकि हम हिंदी माध्यम के छात्र रहे, और सरकारी स्कूल से भी थोड़ा हमारी एजुकेशन थोड़े समय तक सरकारी स्कूल में भी हुई, तो हमें पता था वहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजेस बच्चों को क्या आते हैं। ऑल्दो एक मतलब पढ़ा लिखा परिवार था हमारा, तो हमें इस सुविधाएं काफी मिली वहाँ पे। लेकिन हमें लगता है कि जो एडवांटेज मुझे मिली है वो एडवांटेज उन बच्चों के पास भी होनी चाहिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो जब हम आगे गए तो मुझे लगा इंग्लिश लैंग्वेज के कारण थोड़े चैलेंजेस लोगों को आ रहे थे, तो हमने उसके वर्ड्स ढूंढने स्टार्ट किए, जिसमें हमने पूरी तो इंजीनियरिंग की किताबें ली, उसमें मार्क करके वर्ड्स निकाले। तो मुझे बाद में दिखा कि कोई 10,500 वर्ड, 10,500 वर्ड, अच्छा, जिसको हमने 1,29,600 अल्फाबेट में जमाया। अच्छा, तो मुझे लगा ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इसको रिकॉग्निशन मिले कि नहीं ऐसी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैं, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम टीवी पे देखा करते थे, मैंने कहा यही बनाते हैं। तो ये जर्नी काफी सालों की रही, अराउंड 10 के आसपास साल लगे होंगे हमें इसको पूरा करने में। तो वो उस जर्नी के बाद ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहले मेल क्रोस आपके नाम था, वो एक यूएस में प्रोफेसर थे, उनका अच्छा। रिकॉर्ड ब्रेक किया था जस्ट डबल से 2015 से मेरे नाम पे। 18 अक्टूबर 2015 में मैंने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, वही अमिताभ बच्चन साहब का जो महीना है 11 अक्टूबर को आता है उनका जन्मदिन, तो अक्टूबर महीना हमारे लिए शुभ रहता है। तो 11 अक्टूबर की प्लानिंग थी लेकिन हो नहीं पाई, 18 दिया था उन्होंने, तो 18 को किया था। तो अमिताभ बच्चन जी के लिए आप काफी पैशनेट हैं। हाँ सर। तो बात ये अब है कि ये सर, जो ये सारा कुछ जो आप डेवलप कर रहे हैं, ये क्या आपका, आप बता रहे थे फ्री है, तो इसके लिए आपको फंडिंग कैसे होती है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, और इसको क्योंकि अब आपको इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ काफी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, उसकी क्या प्लानिंग है? सर अभी हमारे एक सीनियर हैं, शिवदास मीना बॉस हैं, वो तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी थे। अच्छा। लिटरली उनसे डांट खाई हमने, तो उन्होंने ही हमें थोड़ा मोटिवेट भी किया। बाकी हमारे अजय पाल सिंह राठौर बॉस हैं जो हमारे गुरुजी रहे, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ये 2 मोटिवेटिंग फैक्टर हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है कि अब ये इसको एक अलग एक जंप देना होगा। हम बच्चों से भी हमारी बातचीत हो रही है, तो ये इंक्यूबेट कराने की कोशिश कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से, साइंस से। आज भी हमारा उनसे डिस्कशन हुआ। अब हमारा क्योंकि R&D वाला पार्ट लगभग हो चुका है, अब हम इसके प्रोडक्शन पे जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब जगह पे ये सारी चीजें जाएं। अभी तक तो सीट फंडेड है, हमने जो भी पैसा, जैसे शौक होते हैं लोगों के, ये भी हमारा शौक था। शौक से हमारी धर्मपत्नी इसमें बहुत सहयोग करती है हमें, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहे। जो इसका जो खर्चा होता है वो हमने उठाया, लेकिन अब इसका क्योंकि हमें इसको एक्सपांड करना है और जगह जगह तक ले जाना है, तो हम इसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है इसके लिए तो भी हम तैयार हैं। लेकिन ये जाना सबके पास चाहिए, और स्पेसिफिकली मेरी नीड यही थी कि ये गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अगर चला गया तो मुझे लगता है कि काफी हद तक उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पे हो जाएगा। आशीष जी, मैं आपकी लैब में देख रहा था कि अभी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, CWSN, उनके लिए भी हैं, आपने चर्चा भी करी। तो क्या कोई वर्किंग मॉडल आप ऐसा हमारे साथ दिखा सकते हैं कि जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, डेफ एंड डम होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, जिनको हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उनको साइंस और मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ ऐसा प्रयास किया हो जिससे कि वो बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें? सर कोटा से ही शुरुआत हुई थी। कोटा में एक बाल बाधित स्कूल है, तो वहाँ पे हम जाया करते थे। बच्चों से वहाँ कनेक्शन हमारा बहुत बढ़िया बन गया, तो उनके लिए मॉडल्स बनाया। तो मुझे लगा ये चीजें उनके बहुत काम आ रही हैं। कॉन्सेप्ट बेस हमने काम किया था उनके साथ, और फिर बाद में ये नॉर्मल स्कूल के बच्चों के लिए भी शुरू हुआ, कि मेरे बच्चे तो कर ही रहे थे इससे, मुझे लगा नीड उनकी भी है। अब एक छोटा सा एक टूल है जिसको क्यूब ऑफ क्यूब्स बोलते हैं। अब मैं आपको ये मैंने इसके कुछ ये पीसेस बाहर निकाल दिए हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा इसके 3x3 का एक क्यूब बनाना है, आप कोशिश कीजिए। और फिर अगर आप नहीं बना पाते तो हमारा एक बालक है जिसका नाम करण है, वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो सुन नहीं सकता, तो वो देखते हैं वो कितनी, आपने 4 कर दिया है सर, तो ये 3x3 की बात हुई है। और मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, और ये बहुत अच्छा टूल है सर, ये हर घर में होना चाहिए।
इस वाले टूल की खास बात है, इसमें आप कन्वर्जन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इनटू एक सॉलिड मॉडल आप चल जाता है इसमें, यानी आप वर्ड प्रॉब्लम से विजुअलाइज करना सीख जाओगे। अभी आप देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको। सर ये बच्चों के लिए है, और इसमें कोई 32 के आसपास हमने मॉडल्स बनाए हैं जो काम आते हैं। तो उसमें से एक पहला वाला सबसे सिंपल एक क्यूब है, इसके कई मेथड्स होंगे, तो ये हिट एंड ट्रायल से करने का, आप लॉजिक लगा के करते तो शायद थोड़ा जल्दी कर पाते। अब मैं नहीं, रूबिक क्यूब जैसा, बिल्कुल सर, क्योंकि पजल के नाम पे हमें रूबिक क्यूब ही याद आती है सर। तो आप इसको बताइए। मैं भी नहीं बना सकता, लेकिन मैं मेरे छोटे भाई करण को बुलाते हैं। करण आइए, करण हमारे साथ ही काम करते हैं, वो भी स्पेशली एबल बच्चे हैं। और वो अब मैं बोलूंगा करण से कि करण ये तो ये करण है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, और इनके अंदर मैथमेटिकल जो इनकी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, और ये इस मॉडल को डेवलप करके बताएंगे। और ये करण बड़ा लॉजिकली चल रहा है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ बिल्कुल सही है, इसने जितने प्रॉब्लम एरियाज वाले बॉक्स थे उनको यूज कर लिया है। ओह, ये तो ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। और ये तो क्या बात है बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, ठीक है। ये देखिए कारण है, अभी आपको 3x3 का जो है ये बॉक्स बना के दिया है, ये क्यूब तैयार हो गया है। इस क्यूब को बनाने के 260 तरीके हैं। 260? एक तरीका आपसे पूछा था, नहीं बना पाए, लेकिन करण ने तुरंत बना दिया। तो स्पेशल जो नीड वाले बच्चे हैं उनको ईश्वर की तरफ से एक अलग से भी कुछ दिया जाता है जिससे वो कोप अप कर सके। तो मेरा सबसे यही आस्क भी है कि जो बिजनेसमैन है वो इन बच्चों पे थोड़ा ट्रस्ट करें और इनको अपने यहाँ एक जॉब दें, क्योंकि अभी हमने इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बनाया है। इनका एक क्यूआर कोड जो है वो बेस्ड डायनेमिक क्यूआर कोड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें ऑडियो वीडियो भी ऐड कर रहे हैं हम। और साथ में एक हमने ऐप तैयार कराया है एमआईटी जयपुर के हैकाथन में, वहीं के बच्चे काम कर रहे हैं हमारे साथ। उसमें क्या है कि अगर कोई भी आप कुछ बोलेंगे तो वो साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन लैंग्वेज बोलेंगे तो साइन लैंग्वेज से बच्चा बोलेगा तो वो वर्ड में और टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो में भी कन्वर्ट हो जाएगा। उसको टूल को, क्योंकि दो साइन लैंग्वेजेस चलती हैं, एक अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है एएसएल बोलते हैं जिसको, और एक इंडियन साइन आईएसएल बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा काम में लेता है वो ये दोनों ही नहीं है। तो वो जो है, जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए उस पर हम काम कर रहे हैं, जिससे ये टूल पहुंचे तो ये जो कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो हट जाएगा। तो इस पे भी काम है। मैं अभी भी बोलूंगा कि जब से करण हमारे साथ जुड़ा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और हम ग्रेटफुल होना सीख गए। हमें लगने लगा कि खैर मैं तो बहुत सालों से, लेकिन मेरी जो टीम है वो जब करण को काम करते हुए देखती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई, और आपने सारे जो बिजनेसमैन हैं उनको भी एक मैसेज दिया कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है उनको जॉब प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि जो विकसित भारत का सपना हम 2047 का देख रहे हैं उसमें ये लोग भी एक बहुत बड़ा पार्ट बन के उभरेंगे। एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात मेरे दिमाग में चल रही थी जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, तो कि आप कुछ कोड्स के बारे में बोल रहे थे कि एम का कोड इतना होता है, एस का कोड कितना होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि आपने ये कोडिंग कैसे की है और आप इन कैलकुलेशंस को इतनी फास्ट कैसे कर पा रहे हैं? सर कोडिंग आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हमने जो स्टैंडर्ड कोडिंग है, ये बेसिकली आप देखिए हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो लोग याद कर लेते थे, हमारे जो पूर्वज थे उनको याद थे। तो कुछ ट्रिक ऐसी होंगी जिससे वो याद किया गया, समय के साथ वो फेड हो गई। हमने बस उसी को मान लीजिए उसको थोड़ा सा साफ करके बाहर निकाल लिया। कोड बहुत आसान है सर। ये क्या दिख रहा है आपको सर? वन दिख रहा है सर। ये क्या दिख रहा है? वन दिख रहा है। अगर वन के ऊपर मैं छत डाल दूंगा तो कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है आपको? टी। तो वन का कोड टी हो गया सर। अगर ये वन खूब फूडी है सर, उसके घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है लेकिन ये घूमने नहीं जाता, तो इसकी टमी बाहर आ जाएगी सर। तो कौन सा अल्फाबेट बन जाएगा सर? ये पी या डी? डी। तो डी, तो वन का कोड टी ओ डी हो गया। ऐसे बहुत आसानी से वो याद हो जाते हैं सर। अच्छा, तो आपने एक खुद का कोडिंग सिस्टम सर, एग्जिस्टिंग कोडिंग को हमने हमारे हिसाब से कस्टमाइज किया। कोई अपने हिसाब से बना सकता है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है सर। बस थोड़ा सा समय देना है सर, और ये पैशनेट रहेंगे तो आपके लिए रास्ता बन जाएगा सर। ईश्वर साथ देता है सर। तो बहुत अच्छी फ्रूटफुल बात रही आपसे, और क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन होती है, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ना चाहते हैं, आपका जो कंसेप्ट है उसको मिलाते हुए आप ऐसी क्या टिप्स उन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि, क्योंकि देश का विकास मैथमेटिक्स और साइंस पे टिका हुआ है, क्योंकि हमारे जितने भी आज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इसरो है, आईआईटीज में बड़ा अच्छा कर रहे हैं,
फ्यूचर में जो बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ेंगे, आपका ये जो मैथमेटिक्स और साइंस का कंसेप्ट है, जो बड़ा बेसिक चीज़ों से आपने डेवलप किया है, या परमानेंट लर्निंग होती है, तो उन बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि साइंस और मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए? सर हम लोग मानसरोवर में रहते हैं। हमारा जो सेटअप है मानसरोवर में, आशिता अर्णव इनोवेशंस। आशिता अर्णव इनोवेशंस आप गूगल सर्च कीजिए। पेरेंट्स आते हैं तो हमारी फीस है वो 1 लाख रुपए पर आवर लेते हैं हम उनसे। अगर वो फ्री में चाहते हैं तो अपना मोबाइल बंद करके आए सर। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको फ्री में अलाउ करेंगे। फ्री और में? वो कहेंगे मोबाइल हम लेके आएंगे तो हमारी फीस फिर 1 लाख रुपए। अच्छा, और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो सर बच्चा तो मेरे हिसाब से डाएंगे। पेरेंट्स से भी मैं कहूंगा कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके हमारे सेटअप में आए, और वो जो भी जितना भी समय हमसे चाहते हैं, जो डिस्कशन करना चाहते हैं। बच्चे अभी कच्ची मीठी हैं और जितनी एनर्जी इनमें है और जितना डाटा ये स्टोर आज कर सकते हैं वो आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। तो अभी से मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अपने समय देना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट ये बोलता है कि मैं तो मोबाइल करूंगा लेकिन आप मोबाइल यूज मत करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको खुद को एक अच्छा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा और उसके बाद आप फिर बच्चे को कह सकते हो। तो मुझे लगता है साइंस और मैथ की जो एजुकेशन है वो पेरेंट्स को अपने साथ लेके, क्योंकि मम्मी के पास तो पूरी केमिस्ट्री लैब होती है किचन में। अगर वो माँ के साथ थोड़ी देर भी खड़ा हो गया तो उसको पता लग जाएगा कि पानी कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है और गिरे हुए पानी से क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल है। पानी का टैप छोटा खोलते हैं तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट वहां से आ सकता है। हाँ। हल्दी डालते हैं तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। हल्दी मतलब बहुत सारी घर में आप देखिए छोटी छोटी चीजों से पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स आपको हर जगह दिखेगी, लेकिन देखने के लिए एक विजन चाहिए। वो विजन हम बना देंगे। तो देखने के लिए विजन चाहिए, और विजन बनाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा अपने इस इनोवेशन लैब में। बहुत सारी बातें इनसे हुई। आज के कंटेक्स्ट में, 21st सेंचुरी के कंटेक्स्ट में, जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उनको साइंस और मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में कैसे सीखा जा सकता है, आशीष दत्त शर्मा जी ने बड़े क्लियर तरीके से बताया। कितनी मेहनत लगी होगी, कबाड़ से जुगाड़ जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उस कबाड़ से जुगाड़ करते हुए इतने सारे मैथ्स और साइंस के मॉडलिंग बच्चों को सीखने के लिए, विज्ञान और गणित को सरल भाषा में समझाने के लिए इन्होंने डेवलप किए हैं। थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने समय दिया आज आपका और अपने लैब की विजिट करवाई। तो व्यूअर्स, ये था द डिटॉक्स शो पावर्ड बाय कुदरती स्टूडियो, और आज हमने विजिट की आशीष दत्त शर्मा जी की इनोवेशन लैब की। आशा है कि आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा होगा, और जैसा कि इन्होंने कहा कि आप कभी भी यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। इनकी लैब का एड्रेस हम कमेंट बॉक्स में आपके साथ में देंगे, लिंक में भी देंगे। इसी तरह के इंटेलेक्चुअल और नॉलेजफुल पॉडकास्ट के लिए बने रहिए द डिटॉक्स शो पर। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।